हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान एएनएम। एएनएम का मतलब है एक्सिलरी नर्स ऑफ मिडवाइफ। एएनएम जो कि 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। एएनएम जो कि एक ऐसा नर्सिंग का कोर्स है जो पूरे इंडिया में केवल लड़कियां कर सकती हैं। नर्सिंग में 3 बड़े कोर्स हैं जो 12th के बाद बच्चा कर सकता है। सबसे बड़ा नर्सिंग का जो कोर्स है जिसे हम एमबीबीएस के बराबर मानते हैं वो है बीएससी नर्सिंग। इसके बाद में नर्सिंग का दूसरा जो बड़ा कोर्स है जो नंबर 2 पे आता है वो है जीएनएम नर्सिंग। और तीसरा जो नर्सिंग का कोर्स है वो एएनएम नर्सिंग। एएनएम 2 साल का, जीएनएम 3 साल का, बीएससी नर्सिंग 4 साल का, है ना। तो अगर कोई स्टूडेंट का बीएससी नर्सिंग में या जीएनएम नर्सिंग में प्रवेश नहीं होता है या किसी ऐसी बहन बेटी को जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, है ना, जो नर्सिंग के बड़े कोर्स नहीं कर सकती, उस बहन बेटी के लिए ये एएनएम कोर्स अपने आप में बहुत अच्छा है। या ऐसी बहन बेटी जो भारी भरकम फीस नर्सिंग के बड़े कोर्सेज में नहीं भर सकती, जो बहुत कम समय में कोई कोर्स करके और रोजगार प्राप्त करना चाहती हैं, तो उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए ये कोर्स है। राजस्थान में इसके फॉर्म पिछले लगभग 10 से 15 दिनों से भरे जा रहे हैं, जिस पे मैंने पहले भी अपडेट दिया था। और अब बेटा एडमिशन फॉर्म की डेट को बढ़ा दिया है। इस बार डेट बहुत कम समय के लिए दी गई थी क्योंकि लगातार भारतीय नर्सिंग काउंसिल के नियमों की पालना राजस्थान के अंदर हो नहीं रही थी। तो इसलिए बहुत सख्त है भारतीय नर्सिंग काउंसिल सभी राज्यों को लेकर के कि नर्सिंग पाठ्यक्रम समय पे पूरे होने चाहिए। तो इसलिए इस बार फॉर्म भी काफ़ी टाइम पे आया है और फटाफट काउंसलिंग भी होने वाली है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब फॉर्म की जो डेट बढ़ाई गई है, ये आपके लिए एक शुभ संकेत है। अगर कोई भी ऐसी बहन-बेटी जिसने एएनएम का एडमिशन फॉर्म अभी भी अगर नहीं भरा है, तो एक और मौका है राजस्थान से एएनएम कोर्स करने का, है ना? अब देखिएगा, अगर मैं बात करूँ एएनएम की, तो आप पहले इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, है ना। ये नोटिफिकेशन 30 जुलाई को देर रात को जारी हुआ था, है ना। इसलिए मैं अब ये वीडियो डाल रहा हूँ सुबह के टाइम। और अभी 31 जुलाई है। नियमानुसार आज फॉर्म की लास्ट डेट होनी थी, लेकिन उस डेट को अब बढ़ा दिया है। तो कोई भी अगर कैंडिडेट फॉर्म नहीं भी भर पाया है या किसी ने फॉर्म 1 से 2 दिन पहले ही फॉर्म जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा है, तो उन बच्चियों के मन में भी चिंताएं थी कि पता नहीं फॉर्म लास्ट डेट तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो अब मैं आपको बता दूं, डेट बढ़ गई है आपकी। आप देखिएगा, राजस्थान सरकार, है ना, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है ना। आप देखिएगा क्या लिखा है इन्होंने। इन्होंने लिखा है दिनांक 8 जुलाई 2025 के द्वारा महिला स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2025-26 की विज्ञप्ति का प्रकाशन हुआ था। तो 8 जुलाई को ये विज्ञप्ति आई थी पहली पहली बार, ठीक है ना। और 8 जुलाई को आपके फॉर्म निकले थे, लेकिन भरे जाने शुरू हुए थे 15 जुलाई से, है ना, बिल्कुल। और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो थी वो 30 जुलाई थी, 31 जुलाई नहीं, है ना। तो अब देखो, नियमानुसार आज की डेट में एएनएम के डेट की समाप्त हो चुकी थी। लेकिन अब देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, आवेदन पत्र बहुत कम प्राप्त हुए। अरे भाई, कम तो प्राप्त होने ही थे, तुमने टाइम बहुत कम दिया, ठीक है कि नहीं। तो आवेदन पत्र बहुत कम प्राप्त हुए, इसलिए हम लोग डेट को बढ़ा रहे हैं। कितने दिनों के लिए बढ़ा रहे हैं? 15 दिनों के लिए। तो अब डेट बढ़ करके हो चुकी है 14 अगस्त। अब इसके बाद डेट नहीं बढ़ेगी, आप देख लेना। वैसे भी इस बार इन्होंने टाइम कम दिया था, इसलिए डेट बढ़ाई है ना। अब इसके बाद में डेट और नहीं बढ़ेगी। तो जिन्होंने भी एएनएम का फॉर्म नहीं भरा है वो भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 14 अगस्त। 14 अगस्त 2025।
ध्यान रख लेना। 14 अगस्त 2025 जो है वो फॉर्म भरने की क्या है बेटा, फॉर्म भरने की जो है वो है लास्ट डेट। याद रख लोगे ना, ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, 14 अगस्त है, ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। अब अगर मैं अगले पॉइंट पे चलूं बेटा कि आखिरकार एएनएम का फॉर्म कौन भर सकता है। देखो बेटा, एएनएम 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है, पहली बात और मुख्य बात। दूसरा बेटा, एएनएम जो है ना वो कौन कर सकता है, 12th पास आउट गर्ल्स कैंडिडेट ही कर सकती है, लड़के तो कर नहीं सकते। अब राजस्थान के अंदर जो एएनएम कोर्स है वो राजस्थान की लड़कियां ही कर सकती है, लेकिन फिर भी कोई अदर स्टेट की बच्ची फॉर्म भर देती है राजस्थान से, है ना, और लास्ट में कोई सीट खाली रहती है तो उसे जनरल कोटे से सीट मिल सकती है। ठीक है ना, बाकी राजस्थान की बच्चियों को ही यहाँ पे प्रायोरिटी है, प्राथमिकता किसको है, राजस्थान की बच्चियां, है ना, बिल्कुल जी। लेकिन हाँ, अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट अप्लाई करेगा, है ना, तो वो कर सकता है। अब देखो बेटा, अगर मैं एज की बात करूं तो 17 से 34 वर्ष तक की जिनकी एज है वो बड़े आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। अब एडमिशन कैसे होगा बेटा, एएनएम एक ऐसा कोर्स है जिसमें एडमिशन के लिए राजस्थान में कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होती है बेटा। तो फिर कैसे एडमिशन होता है, एडमिशन के लिए सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करोगे, और ये फॉर्म भी आपका ऑनलाइन जमा नहीं होता है बेटा, फॉर्म आपको डाक के द्वारा भेजना पड़ेगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो हर जिले पर फॉर्म जमा होगा। जैसे आप बाड़मेर जिले के गवर्नमेंट कॉलेज से एएनएम करना चाहते हैं तो बाड़मेर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस में आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा जो है फॉर्म भेजना पड़ेगा, और फॉर्म का जो प्रारूप है वो मैं अभी आपको बता दूंगा और विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। तो फॉर्म ऑफलाइन है, 2 पेज का फॉर्म है, उसे आपको भरना है, उस पे फोटो लगाना है, मार्कशीट उसके पीछे लगानी है, जाति प्रमाण पत्र लगाना है और भेज देना है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। आप एक फॉर्म भर सकते हैं, 2 जिलों के लिए भी भर सकते हैं। टोटल जितने भी नर्सिंग कॉलेज है, देखो नर्सिंग कॉलेज सभी जिलों के अंदर है एएनएम के, तो हर जिले पर आप फॉर्म भेज सकते हो, चाहे आप किसी भी जिले से क्यों ना हो। अब देखो, तो इसकी मेरिट जिले वाइज बनेगी, किसी जिले की मेरिट थोड़ी ऊपर रह सकती है, किसी जिले की डाउन रह सकती है। ठीक है ना, तो मेरिट किस आधार पे बनेगी, 12वीं के परसेंटेज आधार पर मेरिट बनेगी, 12वीं के परसेंटेज आधार पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो कोई प्रवेश परीक्षा तो है नहीं। और फॉर्म ऑनलाइन जमा होगा कि ऑफलाइन होगा, तो फॉर्म बेटा ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन जमा होगा, है ना। हाँ, लेकिन फॉर्म की सूचना और काउंसलिंग की सूचना ये तो राज स्वास्थ्य नाम से एक वेबसाइट है, उस पे आती जरूर है, लेकिन फॉर्म आपको ऑफलाइन भर के ही भेजना पड़ता है बेटा। ठीक है ना, बिल्कुल। अब बड़ी बात यह है कि एक लड़की, एक गर्ल्स कितने फॉर्म भर सकती है, तो बेटा एक लड़की एक फॉर्म भी भर सकती है, 2 भी भर सकती है। और जीएनएम सॉरी एएनएम के टोटल कॉलेज कितने हैं, देखो आप, एएनएम के कॉलेज है टोटल आपके, ये देखिए 34 कॉलेज है, 34 कॉलेज है। मैं टीम को कहूंगा स्क्रीन दिखाना। हाँ जी, तो 34 कॉलेज है, तो 34 कॉलेज है तो आप 34 फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि इसकी जिले वाइज अलग अलग मेरिट रहती है, भाई जिले वाइज कट ऑफ रहती है ना। जैसे कि मान लो मैंने मैंने एक मेरा फॉर्म भर के पाली भेजा, और मैंने मेरा एक फॉर्म भर के जोधपुर भेज दिया, मैंने टोटल एएनएम के 2 फॉर्म भरे, तो अब मेरा फॉर्म पाली में भी गया, जोधपुर में भी गया। मान लो मेरे परसेंटेज है 92 ओबीसी में, और मान लेते हैं कि जोधपुर की कट ऑफ रह गई 93, जोधपुर में मेरा नहीं हुआ, पाली की कट ऑफ रह गई 90 केवल, और मेरा पाली में हो गया। ये आपको पता कैसे चलेगा कितनी कट ऑफ रही, ये बेटा न्यूज़पेपर के माध्यम से भी पता चलेगा, आपके ऊपर मैसेज भी आएगा, और मैं वीडियो बना के भी बताऊंगा। तो जिस जिले में आपका नंबर आ जाए उस जिले में आप डॉक्यूमेंट ले करके, और वहां पे एक डेट दी जाएगी आपको कट ऑफ आने के बाद, उस डेट के बीच आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। और एएनएम की कोई फीस नहीं है,
और एएनएम में आपको सभी को हॉस्टल भी मिलेगा रहने के लिए, है कि नहीं, कोई फीस भी नहीं है, 2 साल का कोर्स है, और सभी जिले के हेडक्वार्टर पे इसका कॉलेज होता है। और लगभग ज्यादातर जिलों में तो जो हॉस्पिटल होते हैं ना, उन्हीं हॉस्पिटल के ऊपर 2 क्लासरूम बने होते हैं, या कुछ जगह अलग अलग कॉलेज भी बने हुए हैं एएनएम के, है ना। बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, अब इतनी बात है तो टोटल कॉलेज कितने हैं? 34, 34 कॉलेज है। तो प्रत्येक जिले में एक कॉलेज है इसका, प्रत्येक जिले के हेडक्वार्टर पे कॉलेज है। जैसे अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, है ना, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जालौर, पाली, प्रतापगढ़ और केकड़ी। तो ये आपके कॉलेज है। ये आपके क्या है? कॉलेज है। अजमेर में 2 है भाई, एक तो मेन अजमेर में है और एक अजमेर के अंदर केकड़ी नामक स्थान है, वहां पर भी है। तो टोटल 1650 सीट है एएनएम में। कितनी सीट है? 1650। अब एएनएम का फॉर्म किस तरह का दिखता है सर, और फॉर्म किस एड्रेस पे भेजना है? एड्रेस तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही नॉर्मल सा सिस्टम है, ये पता है ना। अब एक स्टूडेंट ये भी कह रहा है कि सर, क्या स्वयं के जिले का ही फॉर्म भर सकते हैं क्या? जैसे मैं जोधपुर से हूं, तो क्या मुझे जोधपुर जिले में ही फॉर्म भरने का अधिकार है क्या? नहीं। आप, मैं कह रहा हूं ना, 34 के 34 जिलों में फॉर्म भर के भेज सकते हो। आप 10 फॉर्म भर सकते हो 10 जिलों के लिए। आप 3 भरना चाहते हो, 3 भर सकते हो 3 अलग अलग जिलों के लिए। आप जिस जिले में पढ़ सकते हो, मान लो आपको लगता है कि अरे मेरे तो टोंक बहुत दूर है, टोंक तो मुझे नहीं पढ़ना, तो टोंक मत भरो, भर भर के भेजने पड़ेंगे आपको, है ना। देखो ना, इस पते पर भेजना है आपको, ये पता है ना। आपको पोस्ट ऑफिस से फॉर्म भाई लिफाफे में डाला, और ऊपर ये एड्रेस लिखा, और 20 रुपए का फॉर्म का चार्ज है, पोस्टल ऑर्डर लगेगा 20 रुपए का सभी में, ठीक है, केवल 20 रुपए फॉर्म की फीस है ना। हाँ, मान लो आप 10 फॉर्म भरोगे तो कितने लगेंगे? 200 रुपए, है ना। 20 भरोगे तो 400, 30 भरोगे 600। मैं तो कहता हूँ 34 के 34 भरो। अब देखो, हाँ, तो अब मान लो आप बाड़मेर जिले के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, तो लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिखोगे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला बाड़मेर, राजस्थान, और फिर बाड़मेर के पिन कोड नंबर आप पता कर लेना, गूगल पे मिल जाएगा। और पिन कोड अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, है ना, लिख दोगे तो और बढ़िया बात है। बाड़मेर जिले का कोई भी पिन कोड लिख दोगे चलेगा, समझ गए ना आप। हाँ, अब देखो बेटा, इसी तरह से गली, येर, फलाना ढिमका गली, ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला बाड़मेर, बस मुख्य चिकित्सा अधिकारी, और आगे लिख दिया बाड़मेर, और फिर आगे वापस लिख दोगे जिला बाड़मेर। ऐसे ही आप जोधपुर में भेजना चाहते हो फॉर्म, तो क्या लिखोगे? मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, या मुख्य चिकित्सा अधिकारी जोधपुर, जोधपुर, और फिर क्या लिखना है आगे? जिला जोधपुर, फिर हो गया राजस्थान, और एक कोई भी पिन कोड जोधपुर का लिख देना, है ना। हाँ जी, चलो सिंपल सी बात है, पिन कोड गूगल पे मिल जाएगा। अब देखो, इतनी सी बात है। और जिस लिफाफे में फॉर्म डालोगे उसमें पोस्टल ऑर्डर डालना है। पोस्टल ऑर्डर आता है, वो भी आपको, पोस्टल ऑर्डर भी कहाँ पर मिलेगा? वो भी आपको मिल जाएगा उसी पोस्ट ऑफिस, है ना, उसी पोस्ट ऑफिस में पोस्टल ऑर्डर आपको मिल जाएगा। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि नहीं भाई? इससे बढ़िया बात क्या ही हो सकती है, बताओ आप। इससे आसान भी कुछ होता है क्या? है ना। बिल्कुल जी। अब देखो, आपको फॉर्म दिखाता हूँ, है ना। अब आपको क्या दिखा रहा हूँ? फॉर्म, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। अब आपको बताता हूँ एक्चुअल इसका जो फॉर्म है वो कैसा दिखता है। फॉर्म इसका किस तरह का दिखता है ना बेटा। ये देखिएगा, कहाँ गया? ये रहा, हाँ, ये इसका बेटा फॉर्म है ना। ये इसके फॉर्म के 2 पन्ने हैं बेटा। इसके फॉर्म में ऐसे 2 पन्ने होते हैं, है ना। ये एक पेज है और ये दूसरा पेज है कि नहीं है? तो आपको इस तरह से फॉर्म की पीडीएफ में विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, फिर मैं डलवा दूंगा, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, पहले ये भाग ए है फॉर्म का, फिर ये भाग ब है,
फिर ये भाग स है, और फिर ये भाग दे। देखो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है ना, आशा सहयोगिनी है, और जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं ना, उनकी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है ना, वो उनको रिजर्वेशन है। उनके अगर 12वीं में 50% भी है ना, तो भी एएनएम में नंबर आ जाएगा। तो अगर आपके कोई भी रिश्तेदारी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी या कोई हॉस्पिटल में लगी हुई कोई 4th ग्रेड महिला कर्मचारी है ना, तो आप उनको फॉर्म भरवाने के लिए बोलना जरूर। उनको बस इतना करना है कि इस फॉर्म में जो भाग नंबर 6 है ना, जो कर्मचारी है, उनको भरना है भाग नंबर 6। इसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम या पति का नाम भी लिख देना, पद किस पद पे लगी हुई है, कब नियुक्ति हुई, अभी कहाँ पे लगी हुई हो, कौन से जिले में लगी हुई हो, और उस महिला के, उस कर्मचारी का साइन, और वो कर्मचारी जिस भी विभाग में है, उस विभाग के जिले के जो हेड है ना, उस हेड के यहाँ साइन कराने पड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो भाग से है ना, ये केवल किसको भरना है? जो विभागीय कर्मचारी है, जो आशा सहयोगिनी है, या जो आंगनवाड़ी है कार्यकर्ता है, जो एएनएम करना चाहती है। भाग से उन्हीं के लिए है। एक नॉर्मल बच्ची जिसने अभी 12वीं की है, उसके लिए नहीं है। और बेटा आपके 12th में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो, आप एएनएम का फॉर्म भर सकते हो। आपने 12वीं चाहे किसी भी बोर्ड से की हो, चाहे कितने भी कम परसेंटेज हो, आप एएनएम का फॉर्म भर सकते हो। अब देखो बेटा, अब देखो, भाग ए, भाग बे और भाग दे, ये 3 भाग सभी को भरने हैं। लेकिन भाग से, ये उन्हीं को भरना है जो कर्मचारी है। बाकी 3 तो सभी को भरने हैं। इनमें देखो, आपको 12वीं बोर्ड का नाम, जैसे आपने राजस्थान बोर्ड से की है तो RBSE इतना लिख दो। कौन से वर्ष में की, मान लो आपने 2024 में की तो 24 लिख दो, 25 में की तो 25। फिर रोल नंबर लिखो 12वीं का इधर। फिर कितने पूर्णांक और प्राप्तांक, मान लो आपके 500 में से आए 420 तो लिख दो 420। कितने प्रतिशत बने, वो परसेंटेज लिख दो। इधर आपको अपना फोटो लगाना है, ऊपर ही ऊपर यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है ना, और फोटो पर इधर साइड में थोड़ा साइन कर देना। अब इधर आप अभ्यर्थी का जाति, आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, SC है, ST है, TSP, OBC। अन्य पिछड़ी जाति का मतलब होता है OBC। अति पिछड़ी वर्ग का मतलब होता है MBC, है ना। हाँ, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप जिस कैटेगरी से उसके सामने टिक कर देना। फिर आगे निःशक्त जन, मतलब कि आप कहीं ना कहीं दिव्यांग है तो हाँ करें, अदरवाइज ना। विभागीय कर्मचारी है तो हाँ करें, अदरवाइज ना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी को भाग से भरना है ना। हाँ, अगर आशा सहयोगिनी वगैरह है तो हाँ करें। मिलिट्री, पैरा मिलिट्री की आप मृतका है तो हाँ करें, अदरवाइज ना। तलाकशुदा है तो भी हाँ करें, विधवा है तो भी हाँ करें, अदरवाइज ना। इसके लिए आपको, अगर आप विधवा है, तलाकशुदा है, पैरा मिलिट्री या मिलिट्री की मृतका है, तो बेटा आपको एक प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, है ना। हाँ, और इसके बाद में आवेदन शुल्क, है ना। आवेदन शुल्क में मैंने पहले ही बताया, 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लेना है पोस्ट ऑफिस से। और पोस्टल ऑर्डर के ऊपर एक नंबर होते हैं, वो नंबर इधर लिखने हैं। पोस्टल ऑर्डर की दिनांक लिखनी है, और कितने राशि का, कितने रुपए का पोस्टल ऑर्डर लिया, वो रुपए इधर लिखने हैं। अब भाग ब भरना है, जिसमें आपका हिंदी में नाम, फिर इंग्लिश में कैपिटल लेटर में नाम, फिर पिताजी का हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, फिर पति, अगर शादीशुदा नहीं है तो पति का नाम नहीं लिखना है, शादीशुदा हो तो पति का नाम लिखना है। फिर जन्म तिथि, है ना, और जन्म तिथि का प्रमाण पत्र होता है 10वीं की मार्कशीट। फिर आपकी उम्र कितनी है वो लिखनी है। फोन नंबर, फोन नंबर, मोबाइल नंबर 2 लिखने हैं। दोनों ही मोबाइल नंबर बेटा ऐसे लिखना जो आपके पास हो। डाक का पता, आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस लिखना, आपका विलेज, पोस्ट, तहसील, जिला, पूरा पिन कोड, एकदम बढ़िया फुल एड्रेस लिख देना, है ना। फिर घोषणा पत्र में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, और इधर आपका साइन, है ना। हाँ जी। और अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी का नाम, सॉरी, पति का नाम लिखना है इधर। ठीक है ना, बिल्कुल। फिर दिनांक और स्थान, आपका जो जिला है वो स्थान लिख दो, जिले का नाम स्थान में, दिनांक, जिस डेट को आप भर के भेज रहे हो वो डेट लिख दो। ठीक है ना। तो इस तरह से ये भरना है। इधर भी आपका साइन, इधर भी आपका साइन होगा, और अगर आप कर्मचारी हैं तो इधर भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इधर फोटो के ऊपर भी छोटा सा साइन आपको करना होगा। ठीक है ना, सही ढंग से भर देना।
अब इसके साथ लगाना कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है भाई, तो ये भर के लिफाफे में डालना है। और इसके साथ डॉक्यूमेंट में एक तो 10वीं की मार्कशीट लगानी है आपको, फोटोकॉपी लगानी है, ओरिजिनल मत भेज देना कहीं। 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट, ठीक है ना। और साथ में क्या लगाना है जी, और बेटा आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र चाहे नया हो चाहे पुराना हो, अगर आपकी कैटेगरी EWS है, MBC है, OBC है, SC है, ST है ना, या और कोई भी अदर STA शेड्यूल ट्राइबल क्षेत्र से आते हो, तो अपना जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसके अलावा बेटा ये इन सब की फोटोकॉपी लगानी है भाई, क्या लगानी है, फोटोकॉपी, ठीक है ना, एक एक फोटोकॉपी लगानी है। और फोटोकॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड, फोटोकॉपी पे भी आपका साइन होना चाहिए, अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड, साफ फोटोकॉपी होनी चाहिए, क्लियर, उस पे दिखने चाहिए अक्षर वगैरह, है ना। और अगर आपके पास मूल निवास बना हुआ हो तो मूल निवास की फोटोकॉपी भी साथ में लगा देना, ठीक है ना भाई, बिल्कुल जी। अब इसके बाद में अगर यदि आप कर्मचारी हैं तो उस कर्मचारी के संबंध में कोई प्रमाण पत्र हो तो वो साथ में उसकी फोटोकॉपी लगा देना, है ना। अगर आप दिव्यांग हो तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, तलाकशुदा हो तो तलाकशुदा का प्रमाण पत्र, विधवा हो तो विधवा का, मिलिट्री पैरामिलिट्री, जो भी है ना, आप जिस कैटेगरी से हो उस कैटेगरी का लगाना है, ठीक है ना, बिल्कुल। बाकी इतने जो ये 4 कागज है ये तो लगाने है ही है, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आपके सभी के समझ में आ गई होगी, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। बाकी तो लगभग सारी चीजें मैंने बता ही दी है। और देखो, जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है ना, इनको 5 साल की छूट है, 34 और 5 39, लगभग 40 साल तक की महिला भी फॉर्म भरकर भेज सकती है भाई, ठीक है, 40 साल की महिला भी फॉर्म भर के भेज सकती है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हाँ जी। इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र अगर किसी का बहुत पुराना है ना बेटा, तो आप नया बनाने के लिए दे देना, ठीक है ना, हाँ जी। और इसके अलावा मैंने पहले ही बोला, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम, हाँ। अब देखो, जो पोस्टल ऑर्डर है ना, पोस्टल ऑर्डर बेटा ध्यान रखना, जो पोस्टल ऑर्डर आप लगाओगे ना, इस भाई ये जैसे पूरा फॉर्म के 2 पन्ने, इसके पीछे डॉक्यूमेंट लगाओगे, एक पोस्टल ऑर्डर आता है, इतना छोटा सा कागज आएगा, पोस्ट ऑफिस पर मिलेगा, इस तरह का कागज आता है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, है ना, 20 रुपए का वो पोस्टल ऑर्डर आपको दे देंगे, इस तरह का कागज आएगा, चेक के जैसा दिखता है, वो पोस्टल ऑर्डर भी इसी फॉर्म के साथ लिफाफे के साथ डालना है, ठीक है। और 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगना है, सभी को नहीं लगाना, देखो किस किस को लेना है 20 रुपए वाला पोस्टल ऑर्डर, है ना। पोस्टल ऑर्डर किसको लेना है, देखो, पोस्टल ऑर्डर अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो लेना है, EWS है तो लेना है, OBC है लेना है, MBC है तो भी आपको पोस्टल ऑर्डर लेना है। और कितने रुपए का लेना है बेटा, 20 रुपए का, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। इसके अलावा फॉर्म का और कोई चार्ज नहीं है, लेकिन SC ST को नहीं लेना है, SC ST को कोई पोस्टल ऑर्डर वगैरह नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना। और किस पते पर भेजना है, तो पोस्टल ऑर्डर पर भी नाम लिखा जाता है कि किस नाम से, तो पोस्टल ऑर्डर के ऊपर जो नाम होगा ना, वो होगा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। क्या होगा पोस्टल ऑर्डर पे नाम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, है ना, याद रखना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी। अब आप कौन से जिले के लिए फॉर्म भेज रहे हो, मान लो जोधपुर के लिए भेज रहे हो तो फिर ऐसे होगा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर, समझ आ गई बात, बिल्कुल। तो इस नाम से पोस्टल ऑर्डर लेना पड़ेगा आपको, है ना, हाँ, पोस्टल ऑर्डर पे ये नाम आपको लिखना होगा। अब बेटा फॉर्म भेजना किस पते पर है, पता मैंने पहले ही बता दिया, पते में क्या लिखना है आपको, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, अधिकारी, जैसे अगर जोधपुर भेजोगे तो क्या लिखोगे? जोधपुर, फिर आगे लिख देना जिला जोधपुर, फिर से जिला जोधपुर, फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे? राजस्थान। ठीक है कि नहीं है? और फिर क्या लिख देना? पिन कोड नंबर। ठीक है ना बेटा? इस तरह से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर, जिला जोधपुर, राजस्थान। पाली भेजना चाहते हो जोधपुर की जगह पाली हो जाएगा, है ना? सीकर भेजना चाहते हो तो सीकर हो जाएगा। ठीक है बेटा? बिल्कुल। तो कैसे फॉर्म भरना है, क्या कागज अंदर लगाने हैं, सब कुछ बता दिया। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है बेटा? 14 अगस्त है, ध्यान रख लेना बेटा, है ना? फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 14 अगस्त है, तो एटलीस्ट 10 अगस्त तक आपको घर से फॉर्म रवाना करना पड़ेगा, है ना? अब फॉर्म नॉर्मल पोस्ट से भेजना है या सर रजिस्ट्री करनी है? अब बेटा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना? ये आपको डाक के द्वारा भेजना है। इन्होंने लिखा है रजिस्टर्ड, साधारण, स्पीड पोस्ट या व्यक्तिशः। ये तरीके हैं भाई, ये तरीके हैं। फॉर्म कैसे जमा करवाएं? फॉर्म जमा करवाने का तरीका, फॉर्म आपको कैसे जमा करवाना है। और बेटा एएनएम के इन कॉलेजों में कोई भी फीस नहीं लगती है, ध्यान रखना। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो कोई फीस वीस नहीं लगेगी आपकी, फ्री में होगा ये एएनएम। देखो डाक के द्वारा आप भेज सकते हो, डाक अलग अलग तरह की होती है बेटा। तो एक तो डाक से भेज सकते हो, और एक आप खुद वहां पे स्टूडेंट खुद जा करके भी जमा करवा सकता है, लेकिन सभी जिलों में तो आप नहीं जा सकते, है ना? व्यक्तिशः यानी स्टूडेंट खुद जमा करवा सकता है, स्वयं जाकर जमा करवाएं। एक तरीका तो ये है, और दूसरा दूसरा डाक से भेजें। अब डाक अलग अलग तरह की होती है, एक होती है स्पीड पोस्ट, तो सबसे बढ़िया तो स्पीड पोस्ट ही रहती है बेटा। स्पीड पोस्ट में 3 दिनों में पहुंच जाएगी आपकी डाक आराम से। एक होता है रजिस्टर्ड डाक, है ना? रजिस्टर्ड, उससे भी भेज सकते हैं। एक होती है साधारण डाक, उसको जाने में थोड़ा समय लगता है ना? हाँ जी। तो अब स्पीड पोस्ट वगैरह भेजोगे तो 50-100 रुपए लगते हैं स्पीड पोस्ट के। तो दोनों में से कोई भी तरीका भेजने का हो सकता है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल समझ में आ गई। अब आप सोच रहे होंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा मेरा वहां पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अरे बेटा जब आप स्पीड पोस्ट भेजोगे ना, तो स्पीड पोस्ट भेज दोगे ना स्पीड पोस्ट से, तो आपको ट्रैकिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपकी डाक वहां पहुंची कि नहीं पहुंची, उन्होंने रिसीव की कि नहीं की। वो सब कुछ आप इंडियन पोस्ट के डाक पे, डाक वाले के, भारतीय डाक का जो वेबसाइट है उस पे जाके पता लगा पाओगे। आपको इसकी पर्ची मिलेगी, पर्ची संभाल के रखना बेटा, है ना? हाँ जी। क्योंकि स्पीड पोस्ट वहां जो विभाग के अधिकारी होते हैं ना, जिसके लिए आप भेजते हो उसके हाथों में सौंपी जाती है वो डाक। ठीक है ना? हाँ, तो वो टेंशन आप छोड़ो बेटा, पहुंचेगी अपने आप। ये फॉर्म है, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आप एक से ज्यादा फॉर्म मत भेज देना एक ही जिले में। आप सोचोगे चलो एक भेज दूं, दो भी भेज दूं, पता नहीं पहले वाला पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सोचना नहीं, आपको बस एक ही भेजना है ना? हाँ जी। तो और तो कोई स्पेशल पॉइंट मुझे दिख नहीं रहा है बेटा, है ना? और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है। हाँ, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। यह ध्यान रख लेना बेटा। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है ना, वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए भाई। अगर 1 साल से पुराना है तो नया बना लो। किसके लिए? जो बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है, एमबीसी का है या ईडब्ल्यूएस का है, इनका 1 वर्ष से पुराना नहीं हो। 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए भाई जाति प्रमाण पत्र, है ना? फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो क्या है? 14 तारीख है कि नहीं है? 14 अगस्त है। तो 14 अगस्त तक, है ना? तो आप ऐसे समझ लो कि 15 अगस्त 2024 से लेके 14 अगस्त 2025, इसके बीच की कोई भी डेट का अगर बना हुआ होगा तो चल जाएगा। पिछले साल 15 अगस्त के बाद का बना हुआ है तो चल जाएगा।
और पिछले साल 15 अगस्त से पहले का बना हुआ है, तो नया बनाने के लिए अप्लाई कर देना, है कि नहीं है भाई? तो ये है इसका पूरा सिस्टम। और तो ऐसा कोई सिस्टम मुझे यहाँ पे लगा नहीं, है ना? हाँ जी। देखो, मूल निवास प्रमाण पत्र भेजना जरूरी है भाई, लेकिन क्या अदर स्टेट की बच्चियां भी फॉर्म लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है। तो मूल निवास की फोटोकॉपी साथ में जरूर भेजें, जाति प्रमाण पत्र जरूर भेजें, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी जरूर भेजें आप, ठीक है ना? ये चीजें आपको साथ में भेजनी ही भेजनी है ना? इस बात का आप पूरा ध्यान रखें भाई। और कुछ, और कोई ऐसा पॉइंट जो हमने बोला ना हो? हाँ जी। हाँ, एक चीज और है, जो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है ना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 5 वर्ष का कार्य अनुभव, निर्धारित योग्यता वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और 5 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र आपका नॉर्मल कंप्यूटर वाले को बोल देना, वो बना देगा, नाम, ज्वाइनिंग डेट, है ना, और अनुभव, है ना, कितना क्या है, आपके अधिकारी जो बड़े हैं ना उनकी साइन करवा देना, नॉर्मल पेज पे भी बन जाएगा कार्य अनुभव प्रमाण पत्र। 5 साल का इसमें लगाना है आपका अनुभव, जिससे आपको रिजर्वेशन मिलेगा, है ना? हाँ। इसके बाद में इसी तरह से जो आशा है, वो भी कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव, आशा सहयोगिनी जो है, वो भी अपना कार्य अनुभव लगाएगी। मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस की जो मर्तका है ना, उनके पास कोई भी इस तरह का प्रूफ हो तो वो साथ में संलग्न कर सकती है। दिव्यांग है तो वो अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न कर सकती है ना? दिव्यांगता प्रमाण पत्र 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, पुराना है तो रिन्यू करवा लेना, है ना? हाँ जी। इसके बाद में और कुछ? चलो जी, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अभी केवल फॉर्म जमा होंगे 14 तारीख तक, और इसके बाद जब फॉर्म जमा हो जाएंगे ना, उसके 1 महीने के बाद, लगभग 1 महीने के बाद, इस तरह से न्यूज़पेपर में कट ऑफ आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ये भरतपुर जिले की आई पिछले साल, तो ऐसे जिले वाइज आएगी। जैसे भरतपुर में जनरल की क्या कट ऑफ रही, 90, ओबीसी की 88, ईडब्ल्यूएस की 86, एमबीसी की 88, एससी की 87, एसटी की 85, तलाकशुदा या विधवा की 73, दिव्यांग की 43, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 47, आशा सहयोगिनी 45। एज इट इज यही कट ऑफ रहेगी सब जिलों की। कुछ जिलों की इससे 1% आप ऐसे समझ लो, कुछ जिलों में जो है इससे 1% या 2% प्लस रहेगा कुछ जिलों में, और कुछ ऐसे जिले होंगे जिनमें 2-2% या 1-1% इससे कट ऑफ डाउन रहेगी। बस ये इस तरह की कट ऑफ रहती है बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी, अलग अलग जिले की ऐसे न्यूज़पेपर में कट ऑफ आती है। जैसे ये सीकर की कट ऑफ है। अब सीकर की देखो, भरतपुर से 2% ज्यादा कट ऑफ गई हुई है पिछले साल। ये जैसे जनरल की 92, ओबीसी की 91, है ना? अनुसूचित जाति एससी की 88, एसटी की 86, एमबीसी की 89, है ना? ईडब्ल्यूएस की 86, ये देखो, है ना? दिख रहा है आपको? तो इस तरह से ये कट ऑफ है आपकी, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल इस तरह से कट ऑफ रहती है बेटा अलग अलग जिलों की, है ना? ये फिर से देखो, ये किसी और जिले की कट ऑफ है ना? हाँ, ये कोटा जिले की कट ऑफ है, देखो आप, इसमें जनरल की 90 है, ओबीसी की 89 है, ईडब्ल्यूएस की 85 है, ऐसे कट ऑफ आएगी बेटा। इस तरह से ये जैसे झुंझुनू की कट ऑफ है, देखो, जनरल की, है ना, 90, है ना, जनरल की 91 है ना? हाँ, तो ऐसे जिले वाइज कट ऑफ आती है बेटा। सवाई माधोपुर की कट ऑफ है, देखो, जनरल की 89, है ना, अनुसूचित एससी की 86, एसटी की 85, ओबीसी की 87, इस तरह से कट ऑफ आती है ना? इस बार कट ऑफ थोड़ी जल्दी आएगी बेटा,
आप सब अपने अपने कागज तैयार रख लेना। कट ऑफ आने के बाद आपको बुलाया जाएगा, है ना। आप जैसे मान लो कट ऑफ आ गई और 2 जिलों में आपका चयन हो गया, तो उन दोनों में से जो भी जिला आपको ठीक लगे उसमें चले जाना। सभी जिलों में एक ही दिन काउंसलिंग होगी, ध्यान रखना। सभी जिलों में एक ही दिन काउंसलिंग होगी। तो पहले तो सब जिलों की काउंसलिंग की डेट से 7 दिन पहले कट ऑफ आ जाएगी। आप देख लेना जिस जिले में आपका सिलेक्शन हुआ हो, वो तो कट ऑफ देखने से पता चल जाएगा, है ना। अब मान लो आपका चयन 5 जिलों में हो गया, तो 5 में से जो बढ़िया हो उस जिले में चले जाना। ठीक है ना, वो मैं गाइड कर दूंगा आपको। अपने डॉक्यूमेंट आप तैयार रखना भाई, 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट। ये एडमिशन के समय चाहिए कि जब आपको कट ऑफ के बाद कॉलेज में बुलाया जाएगा ना, तब आपके चाहिए कि चरित्र प्रमाण पत्र, टीसी, जाति, है ना, मूल निवास, आईडी प्रूफ, फोटो, है ना, शपथ पत्र, कुछ और लगेंगे। वो सब मैं बता दूंगा, चिंता मत करो आप, है ना। बिल्कुल। हाँ जी, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम। फॉर्म फटाक से भर के भेज दो। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता था, आप में से अगर कोई भी ऐसी बहन-बेटी जो बायो से बिलॉन्ग करती है, जिसके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो हैं, अगर बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहती हैं, है ना, सेशन 2026 के लिए, तो आप विजय एजुकेशन ऐप को ज्वाइन कर सकती है। विजय एजुकेशन ऐप में बेटा जीत के नाम से बैच अवेलेबल है, जिसकी फीस 990 है, और जिसमें हम बच्चों को बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। और केवल राजस्थान के लिए ही नहीं, आपकी इस बैच से एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी हो जाएगी, है ना। और भी अलग अलग जो बीएससी नर्सिंग के एग्जाम है, उनकी तैयारी इस एक ही बैच से, जीत बैच से हो जाएगी, और क्लासें शुरू हो चुकी है। दूसरी बात, अगर आप में से कोई भी बायो ग्रुप की बच्ची हैं, तो मैं कहूँगा आप लैब असिस्टेंट, यानी राजस्थान में प्रयोगशाला सहायक की अभी भर्ती आई हुई है, जिसके फॉर्म जो है अभी निकलने वाले हैं प्रयोगशाला सहायक के। विजय एजुकेशन इसकी भी बेटा तैयारी करवा रहा है। केवल 490 रुपये फीस है। अभी क्रैश कोर्स लॉन्च किया है अपन ने, प्रताप बेच के नाम से। आप विजय एजुकेशन ऐप में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ये भर्ती भी 12th साइंस के बच्चों के लिए है। इसी तरह से बेटा मैं आपको और कहना चाहूँगा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, अगर आप आर्ट्स से हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि अभी जीएनएम के फॉर्म और स्टार्ट होंगे। 1 अगस्त से जीएनएम के फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएँगे। तो अगर आपके परसेंटेज ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, देखो एएनएम का कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। एएनएम के केवल 34 गवर्नमेंट कॉलेज ही है बेटा। कोई भी राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज नहीं है, ध्यान रखना, है ना। तो इसलिए बेटा नो प्राइवेट कॉलेज, कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। और जिसका एडमिशन हो गया उसका फ्री एडमिशन होगा। लेकिन कट ऑफ बहुत हाई रहती है एएनएम की, मैंने अभी आपको बताई है। जनरल में 90 से ऊपर ही रहती है, जनरली ओबीसी में 88 से ऊपर ही रहती है, एससी में 85 से ऊपर रहती है, एसटी में भी 80 से ऊपर रहती है, ईडब्ल्यूएस में 85 से ऊपर रहती है। अगर आपके परसेंटेज इससे कम है, जितना अभी मैंने बोला, इससे अगर 12वीं में आपके परसेंटेज कम है ना, तो आप जीएनएम का भी फॉर्म लगा देना। जीएनएम के फॉर्म शुरू होंगे 1 अगस्त से, है ना। हाँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी है तो ही इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को तो शेयर कर देना सारे ग्रुपों में। जितनी भी अपनी बहन बेटियां हैं जो गांवों से बिलोंग करती है, जिन्होंने इसी साल 12वीं की है बेटा, मैं तो कहता हूँ वो भी फॉर्म भरो। जिन्होंने 1-2 साल पहले 12वीं की है और जिनके परसेंटेज काफी अच्छे हैं, जिनके 80 से ऊपर परसेंटेज है, वो सारी लड़कियां फॉर्म भरो। और ऐसी महिलाएं जो तलाकशुदा है, विधवा है, या जो शहीद, जिनके पति शहीद हो गए हैं, ऐसी सभी महिलाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है ना, कोई हॉस्पिटल में कोई 4th ग्रेड कर्मचारी है, मैं सबको कहना चाहता हूँ, क्यों फॉर्म नहीं भर रहे हो आप एएनएम का? भरते ही नहीं हो आप लोग फॉर्म। और लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, मुझे पता है। हर गांव के ग्रुप में ये जानकारी जानी चाहिए। ना तो कोई ठीक से जानकारी देता नहीं है, कोई मतलब प्रॉपर जानकारी कोई नहीं देता। और अच्छी जानकारी हो तो लोगों तक पहुंचाओ तो सही बेटा।
सरकार फ्री में पढ़ा रही है, कोई फीस नहीं ले रही। एएनएम की ट्रेनिंग हो जाएगी, भर्तियां आती है एएनएम की, कोई ना कोई जॉब लग जाएगी। मैं तो कहता हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाओगे या कहीं छोटा मोटा क्लिनिक भी लगा लोगे ना, तो भी अपना आपका रोजगार तो मिलेगा कम से कम एएनएम में। बीए बीएड से तो 100 गुना सही है ये कोर्स। ठीक है ना? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।